हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथ की अपार में। हम लोग देखने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833 देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि जो ये चार्टर था, ठीक ना, इस एक्ट के अनुसार जो है जो चार्टर था उसको 20 साल तक के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इस चार्टर एक्ट में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, तो बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गए और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बन गए। ठीक है, ठीक, आगे पीछे के चार्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोई भी विधि होगा वो जो है प्रांतीय गवर्नर, ठीक, प्रांतीय गवर्नर जो है बनाया करेंगे, प्रांतीय गवर्नर बनाया करेंगे। लेकिन इस चार्टर में क्या हुआ, उनकी इस शक्ति को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उनकी इस शक्ति को ख़त्म कर दिया गया। अब जो कोई भी विधि बनेगा वो कौन बनाएगा, हेलो मोटो। अब जो कोई भी विधि बनाएगा वो कौन बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक है, इंडिया का गवर्नर जनरल बनाएगा। और इंडिया का गवर्नर जनरल जब कोई विधि बनाएगा, ठीक, जब कोई विधि बनाएगा तो उसके पास क्या होगा, एक विधि आयोग भी होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए उसके पास, एक विधि आयोग भी होना चाहिए। ठीक, विधि आयोग होना चाहिए और इस विधि आयोग में जो है कुछ मेंबर होंगे और उसमें कितने मेंबर थे, गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर थे। ठीक है, ठीक, इसी में जो है इसी आयोग में जो है लॉर्ड मैकाले अस्थायी रूप से जुड़े हुए थे। ठीक ना, अस्थायी रूप से जुड़े हुए थे। और इस आयोग से जो भी विधि बनेगा वो कहाँ पे जाएगा, 1833 अधिनियम के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा 1833 चार्टर अधिनियम है, ये जो 1833 चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जब कभी भी कोई भी नियम बनेगा तो उसका जो जिम्मेदार होगा यही विधि आयोग ही होगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट जनरल इंडिया का और जो ये 4 मेंबर है यही लोग जो है उसको बनाएंगे। ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल थे, इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, इनकी सरकार को ही क्या बोला गया, भारत सरकार बोला गया। क्या बोला गया, भारत सरकार जो है बोला गया। ठीक है, और इनकी जो ये परिषद थी गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, और 4 मेंबर की जो इनकी परिषद थी उसको क्या बोला गया, भारत सरकार परिषद बोला गया। ठीक है, भारत सरकार परिषद के रूप में जो है बोला गया, भारत परिषद बोला गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कंपनी का जो कंपनी थी, कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक कार्य क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम से जो कंपनी थी उसको एक नई जिम्मेदारी मिली। वो जिम्मेदारी कैसी थी, राजनैतिक बोल लीजिए या फिर आप क्या बोल लीजिए, प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक जिम्मेदारी आप कह सकते हैं। मतलब इस एक्ट से कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था वो क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और कंपनी को एक नया जिम्मेदारी मिला जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजनैतिक या फिर प्रशासनिक जिम्मेदारी मिल चुकी थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता था
जो कंपनी की राजनैतिक या प्रशासनिक बॉडी थी वो क्या करती थी, क्राउन का मतलब क्या हुआ, जो किंग होंगे, ठीक ना, जो किंग होंगे, किंग या फिर जो क्वीन होंगी उनके अंडर में जो है इनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बॉडी होगी ये किसके लिए उत्तरदायी होगी, ये ब्रिटिश क्राउन या फिर किंग या क्वीन के लिए जो है जिम्मेदार होगी, ठीक। मतलब ये कह लीजिए कि ये जो राजनीतिक या प्रशासनिक बॉडी थी एक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्टी के रूप में कार्य करती थी, और ये जो ट्रस्टी थी वो किसकी ट्रस्टी हुआ करती थी, क्राउन की हुआ करती, ठीक। मतलब इसको जो कुछ भी जवाब देना पड़ेगा या जो ये जिसके अंडर में रहेगी वो कौन रहेंगे, क्राउन रहेंगे, ठीक है। और इस कंपनी से जो ये व्यापारिक कार्य था, जब व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया तो जो चीन था, चीन के साथ क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था, चाय का भी जो व्यापार चल रहा था वो सब भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब कि जो व्यापारिक कार्य था इसका वो क्या हो गया, पूरे तरीके से फिनिश कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत एक द्वीप था, ठीक। कौन सा द्वीप था, सेंट हेलेना द्वीप था। वो किसके कंट्रोल में चला गया, क्राउन के कंट्रोल में चला गया। किसके कंट्रोल में चला गया, क्राउन के कंट्रोल में चला गया। और इस वजह से इस अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट हेलेना अधिनियम, ठीक। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक द्वीप था सेंट हेलेना, वो किसके कंट्रोल में चला गया, क्राउन के कंट्रोल में चला गया। इस वजह से इसको क्या बोलना जाने लगा, सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाने लगा, ठीक है। और इसी अधिनियम को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे क्या बोला जाता है, भारत सरकार अधिनियम, ठीक। भारत सरकार अधिनियम के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक। अब भारत सरकार, यहाँ पे जो भारत सरकार है वो क्या है, भारत सरकार क्या था, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उन्हीं की सरकार को ही क्या समझा जाने लगा था, भारत की सरकार समझा जाने लगा था, ठीक। ये जो कोई भी विधि बनाते थे वो भारत सरकार अधिनियम के अंडर आता था, ठीक। इस अधिनियम के तहत भारत में इंडिया में एक अधिनियम बना जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय दास्ता अधिनियम, भारतीय दास्ता अधिनियम बोलते हैं। ये कब हुआ था, 1843 में जो है ये लागू किया गया था, ठीक। इंडिया में भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में जो दास्ता थी, दास्ता मतलब स्लेवरी, ठीक। स्लेवरी मतलब गुलामी, क्या चीज़, गुलामी, वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, ठीक है। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब अगर पूछा जाए कि भारत में जो दास्ता स्लेवरी या गुलामी थी वो कब समाप्त किया गया, आप क्या बताएंगे, भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 के तहत ये जो है ख़त्म कर दिया गया। और उस समय जो आपके पास जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, सर लॉर्ड एलन बरो। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एलन बरो, ये थे, ठीक। और ये कब हुआ था, 1943 का जो अधिनियम था, स्लेवरी अधिनियम, उसके तहत ये क्या हुआ था, ख़त्म किया गया। इस अधिनियम में ये कहा गया कि कोई भी दास जो है, किसी भी दास को ना तो कोई खरीदेगा नहीं, ना तो जो है
उनसे उनको कोई बेचेगा, इन सब चीज़ों पे क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया, इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर ऐसा करते हुए किसी को पाया जाता है तो उसको जो है इस अधिनियम के तहत, ये जो अधिनियम है इसके इस अधिनियम के तहत उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, दंडित किया जाएगा। ठीक। और इस अधिनियम में ये भी बोला गया कि जो है किसी को भी धर्म वंश रंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1853 देखने वाले हैं। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853। ये जो अधिनियम था ये लास्ट अधिनियम था। जितने भी अधिनियम आए थे उन सब में से अब ये क्या था, लास्ट अधिनियम है। कैसा है ये, लास्ट अधिनियम है। ठीक है, ये कैसा है, लास्ट अधिनियम है। ठीक, लास्ट अधिनियम था। और ये किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, किसके टाइम पे आया था ये, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। और इसमें जो है क्या क्या प्रावधान लिखे गए थे उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो कंपनी का शासन था, ठीक ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो कंपनी थी, ठीक, कंपनी का जो चार्टर था, ठीक, जो कंपनी का चार्टर जो नियम कानून थे उसको क्या कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा गया। पहले क्या होता था, 20 साल के लिए क्या करते थे, इनके चार्टर को बढ़ाया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के आते ही जो कंपनी का चार्टर था उसको क्या कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें जो है इसमें क्या हुआ, पावर को जो है बांट दिया गया। क्या कर दिया गया, पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, मतलब ठीक, बांट दिया गया। पावर को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, कैसे बांट दिया गया, जो आपके पास जो गवर्नर जनरल थे, ठीक ना, जो गवर्नर जनरल थे, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, इनकी विधायी शक्ति और इनके जो कार्य थे, इन दोनों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, मतलब विधायी कोई और देखेगा, कार्य कोई और देखेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो है पावर का जो है बंटवारा कर दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल जो थे उनके पास इसमें से किसी एक की ही जो है पावर रह जाएगी और कोई एक काम जो है कोई और देखेगा। इस तरीके से जो है पावर का बंटवारा कर दिया गया था। और इसी एक्ट में जो है भारतीय विधान परिषद की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, भारतीय विधान परिषद की स्थापना इसी एक्ट में हुई। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ से क्या हो रहा है, एक नींव पड़ रही है। किसकी नींव पड़ रही है, एक नियम कानून की जो है एक नींव पड़ रही है, जिसको आगे चल करके हम लोग किसके बारे में जानेंगे, संविधान। जिसको आगे चल करके हम लोग क्या बोल देंगे, संविधान बोल देंगे। तो आप देखेंगे कि संविधान की कैसी जो है रूपरेखा तैयार की जा रही है। जितने एक्ट आए उनमें से धीरे धीरे करके कैसे कैसे क्या हो रहा है, आपका एक परिषद बनता चला आ रहा है। इसी तरीके से संविधान का जन्म होता है। ठीक है भाई, इस परिषद में क्या हुआ, 6 नए परिषद सदस्यों को, 6 नए मेंबर को क्या करना था, जोड़ना था इसमें। और उन्हीं को ही क्या बोला जाएगा, पार्षद बोला जाएगा। उन्हीं को ही क्या बोला जाएगा, पार्षद बोला जाएगा। ठीक है, इस परिषद में, इस एक्ट में, ठीक, इस एक्ट में, इस अधिनियम में
इस अधिनियम में जो है एक बहुत बड़ा काम ये भी हुआ था। क्या हुआ था भाई? सिविल सेवा, सिविल सेवा, सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। सिविल सेवा की क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग मतलब शुरुआत हुई थी। इसी अधिनियम से जो है सिविल सेवा की जो है स्टार्टिंग हुई थी। और स्टार्टिंग, ये जो सिविल सेवा की स्टार्टिंग हुई थी वो कैसे हुई थी? खुली प्रतियोगिता। कैसे? खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता मतलब क्या था? ओपन एग्ज़ाम होता था। कैसे होगा? ओपन एग्ज़ाम। ये सब के लिए ओपन था, खुला था। ये इंडियन हो चाहे ब्रिटिश हो, सब के लिए क्या था? ओपन था। ये सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम था इसी एक्ट में स्टार्ट हुआ। और ये कैसी थी? खुली प्रतियोगिता थी। मतलब कि इसमें एक एग्ज़ाम होगा, ओपन एग्ज़ाम, उसमें इंडियन भी बैठ सकते थे और इंडियन भी जो है सिविल सेवा का एग्ज़ाम दे सकते थे। जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? ये चीज़ देख लीजिए 1854। ठीक, 1854 में क्या हुआ था? एक मैकाले समिति आई थी। क्या आई थी? मैकाले समिति, मैकाले समिति। ठीक, मैकाले समिति आई थी जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय सिविल सेवा समिति बोला जाता है। भारतीय सिविल सिविल सेवा समिति, सेवा समिति। ठीक, इसी समिति के तहत जो है सिविल सेवा की स्टार्टिंग की गई थी और उसी में जो है खुली प्रतियोगिता की गई थी। मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे सकता था। तो ये जो है ज़रूरी है जानना। 1854 में मैकाले समिति आई थी। ठीक, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय सिविल सेवा समिति बोला जा। और एक और चीज़ था, एक निदेशक मंडल हुआ करता था। निदेशक मंडल। ठीक, निदेशक मंडल था जिसमें जो 24 मेंबर थे। क्या थे? 24 मेंबर थे। अब उनकी जो संख्या थी वो कितनी हो गई थी? 18 मेंबर कर दिए गए थे। इस एक्ट में निदेशक मंडल था जिसमें पहले 24 मेंबर होते थे, अब वो कितने कर दिए गए? 18 मेंबर कर दिए गए थे। जिसमें से 6 मेंबर कौन नामित करता था? क्राउन। जिसमें से 6 मेंबर कौन नामित करता था? क्राउन करते थे। बाकी 12 जो है उस तरीके से रहते थे। ठीक है, 6 मेंबर को जो है क्राउन। और इस एक्ट के तहत जितने भी विधि बनेंगे, जितने भी नियम बनेंगे वो किसके आदेश से बनेंगे? भारत सरकार के जो गवर्नर जनरल होंगे उनकी स्वीकृत होगी तभी वो नियम, तभी वो विधि बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ठीक है, और इसमें जो है एक और प्रावधान लाया गया था जो बंगाल था। ठीक, बंगाल उसके लिए अलग से गवर्नर जनरल। ठीक ना, उसके लिए जो है अलग से गवर्नर बनाया गया। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके लिए क्या हुआ? अलग से गवर्नर इसमें जो है बनाया गया। अगर कोई पूछे कि इसका जो महत्व है, ये जो आपका एक्ट है, इसका जो महत्व है वो क्या क्या है, तो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। पहला, आधुनिक संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी। आधुनिक संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी इसमें। ठीक, दूसरा क्या हुआ? योग्यता आधारित सिविल सेवा स्टार्ट हुआ। योग्यता आधारित सिविल सेवा स्टार्ट हुआ इसमें। ठीक, और क्या हुआ? ब्रिटिश का जो नियंत्रण था, जो ब्रिटिश थे, ठीक, उनका जो नियंत्रण था वो क्या हुआ? बढ़ गया। ब्रिटिश का जो नियंत्रण था वो क्या हो गया? बढ़ गया। और प्राधिकार का हस्तांतरण हो गया। ठीक, मतलब कुछ ऐसे अधिकार थे जिनका क्या हुआ? हस्तांतरण हुआ। कुछ ऐसे अधिकार थे जिनका क्या हुआ? हस्तांतरण। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अगर लास्ट पूछा जाए बंगाल के गवर्नर जनरल लास्ट कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक,
फिर क्या हुआ, इस गवर्नर जनरल को जो है क्या बोल दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बोल दिया गया। तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि जब लास्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो इन्हीं के टाइम पे क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये जो लास्ट थे अब वो क्या बन गए, प्रथम बन गए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन गया। ठीक, ये करेक्शन था भाई, इसको कर लीजिएगा, गलती हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और लास्ट पूछा जाए बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे। ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, इसमें क्या चीज़ है, जब 1857 में जो है विद्रोह हुआ, विद्रोह, ठीक है, 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो जो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री थी, जो आपकी ब्रिटिश संसद थी, वो जो है मजबूर हो गई एक नया जो है अधिनियम लाने के लिए, एक नया अधिनियम लाने के लिए मजबूर हो गई, नया अधिनियम लाने के लिए मजबूर हो गई। और उसी अधिनियम को क्या बोला गया, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आपको समझना होगा, नया अधिनियम लाने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, तो ये अधिनियम क्यों आया पता चला, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद जो थी उसने नया अधिनियम लाया, उसे बोला गया भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो अब इस अधिनियम में क्या चीज़ें थी उसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी थी, ठीक, क्या थी, जो कंपनी थी उसका जो है भारत पर जो भी अधिकार था, भारत पे जो भी अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ठीक। अब भारत का जो भारत पर जो अधिकार था कंपनी का, उसे पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक, पहले क्या होता था, जो क्वीन थी, ठीक ना, जो क्वीन या फिर जो किंग थे, ठीक है ना, उनके कंट्रोल में क्या होती थी, कंपनी होती थी, उनके कंट्रोल में कंपनी होती थी। और कंपनी क्या करती थी, भारत मतलब इंडिया में जो है अपने नियम कानून बनाती थी और इसको जो है चलाती थी। ठीक, अब क्या हुआ, कंपनी को जो है बीच से हटा दिया गया। अब जो क्वीन या किंग थी वो सीधे क्या करेंगी, भारत को देखेंगी या फिर इंडिया को, जो है इंडिया में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होना है, क्या करना है, वो सब अब सीधे के सीधे डायरेक्टली कौन देखेंगी, क्वीन या फिर किंग देखेंगे। ठीक है, ठीक। लेकिन समस्या ये आया कि क्वीन और किंग के पास इतने काम रहते थे कि भाई वो जो है इंडिया को जो है सीधे जो है ऐसे देख नहीं सकते थे, इनके पास और भी काम थे, इनके पास और भी जो है औपनिवेश थे जहाँ पे उनको ध्यान देना था। तो इस वजह से इन्होंने जो है कंपनी की जगह पे एक पद लाया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य सचिव पद। क्या बोलेंगे, राज्य सचिव पद। ठीक, राज्य सचिव पद बोलेंगे। अब क्या होगा, जो क्वीन या किंग थी उनके पास क्या होगा, एक अपना खुद का सचिव होगा और वो सचिव ही क्या करेगा, इंडिया में क्या कुछ हो रहा है, कैसे होना है, उसको वो देखने वाला। इस राज्य सचिव पद को क्या बोला गया, भारत का राज्य सचिव, इसे क्या बोला गया, भारत का राज्य। एडवर्ड स्मिथ स्टैनले। ठीक, ठीक। भारत का जो राज्य सचिव है, वो जो फर्स्ट राज्य सचिव वो कौन बन गया, एडवर्ड स्मिथ स्टैनले बन गया। ठीक, ये क्या था, क्वीन के प्रति सीधे क्या होता था, जिम्मेदार होता था। और ये क्या करता था, भारत में जो है जो कुछ भी होना था उसके लिए ये सीधे के सीधे तौर पे क्या हो गए, जिम्मेदार हो गए थे। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं आप कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन और भारत, ठीक, भारत के बीच अगर कोई भी संचार होगा, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा जाएगा, तो भारत के राज्य सचिव से ही होकर के गुजरेगा। ठीक, मतलब भारत से कुछ इधर आएगा फिर इधर जाएगा, और ब्रिटेन से कुछ इधर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो इधर जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें क्या था। इसमें एक और चीज़ हुई थी, जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। ठीक, उसे क्या बोल दिया गया, वायसराय। क्या बोल दिया गया,
वायसराय का जो है उपाधि दे दिया गया, ठीक है। मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल नाम था, अब वो क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय, क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय जो है नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था, और भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था। उस समय लॉर्ड कैनिंग, कौन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक, लॉर्ड कैनिंग, इनका जो कार्यकाल था वो क्या था, 1856 से लेकर के 1862, 1856 से लेकर के 1862 तक थे। तो जो ये 1858 का जो अधिनियम आया था तो इन्हीं के टाइम पे आया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये क्या है, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के फर्स्ट वायसराय के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक। एक बार फिर से, भारत के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के प्रथम वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, ये जो लॉर्ड एलन बारो थे 1943 में, इन्होंने जो है दास्ता, भारतीय दास्ता अधिनियम लाया था और जो है दास्ता को बंद किया। और इसको देख लीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल जो फर्स्ट थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक। और यही जो है भारत के बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक। अब आगे यहाँ से देखते हैं, ठीक। हाँ, अब क्या हो गया, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, ठीक ना। क्राउन हो गई, मतलब ब्रिटिश क्राउन हो गए, ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद जो है राज्य सचिव हो गए, भारत के राज्य सचिव, राज्य सचिव हो गए भारत के, ठीक, भारत के राज्य सचिव हो गए। उसके बाद क्या हो गया, वायसराय, वायसराय, ठीक। मतलब ब्रिटिश क्राउन सचिव को आदेश देते थे, सचिव वायसराय को देते थे आदेश, और वायसराय जो है इंडिया को देखते थे, ठीक। इंडिया को ये क्या करते थे, देखते थे, जो कुछ भी होता था वो करते थे। वायसराय अपने मन से कुछ नहीं कर पाते थे, राज्य सचिव के आदेश से ही ये सब कुछ किया करते। इसमें क्या हुआ, जो द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था, द्वैत शासन, द्वैत शासन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई, पिट्स, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो द्वैत शासन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया यहाँ पे। और क्या चीज़ हुई इसमें, 15 मेंबर की एक परिषद का स्थापना हुआ, इसमें 15 मेंबर की एक परिषद बनाई गई, ठीक है, परिषद बनाई गई। और जो है जो नियुक्ति की जाएगी, जो कोई भी नियुक्ति की जाएगी, अब कौन करेगा, क्राउन के द्वारा की जाएगी, कौन करेगा, क्राउन। जो नियुक्ति होंगी, जो कोई भी नियुक्तियाँ होंगी, नियुक्तियाँ होंगी वो कौन करेगा, नियुक्तियाँ कौन करेगा, क्राउन करेगा, चाहे वो वायसराय हो, चाहे वो वायसराय हो या फिर चाहे कोई और हो, उसकी जिस किसी की भी नियुक्तियाँ होंगी वो कौन करेगा, क्राउन करेगा, ठीक है, ठीक। और भारतीयों के लिए भी इसमें अवसर दिया गया, जो कोई भारतीय थे, भारतीय, ठीक ना, भारतीय जो योग्य थे उनको भी क्या मिलेगा, इसमें अवसर देने की जो है प्रावधान दिया गया था, अवसर उनको भी प्रदान करने के प्रावधान दिए गए थे। तो ये था आपका अधिनियम 1858 की पूरी कहानी। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अधिनियम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू गाइज।